हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीबैगर हंट में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हम स्टॉक्स का 360 डिग्री रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ मार्केट और बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वेदांता लिमिटेड। जी हाँ, पर्सनली दोस्तों जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था तो ये मुझे काफ़ी पसंद आई दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पसंद आई मुझे ये कंपनी। इनके फाउंडर्स का स्ट्रगल, इनके फाउंडर्स ने किस तरह से एक बहुत ही लो लेवल से, लोअर मिडिल क्लास लेवल से जो है उठ के इतनी शानदार, इतनी वर्ल्ड की जो है ग्लोबली डाइवर्सिफाइड माइनिंग कंपनी जो है एक खड़ी कर दी, जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली पहली इंडियन कंपनी थी। जी हाँ दोस्तों, वेदांता लिमिटेड। अब हम जानते हैं इस स्टॉक के बारे में और कुछ, और इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल, इस कंपनी के जो है फंडामेंटल्स, टेक्निकल चार्ट और जो है इसका फ्यूचर एस्पेक्ट किस तरह से है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो थंबनेल लिखा है यहाँ पे कि शानदार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है इस समय पे। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, ये भी हम जस्टिफाई करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपनी सोच समझ के या फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंपनी जो है इसका जो इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 1979 में एज शीशा गोवा। अगर प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए दोस्तों, शीशा गोवा। शीशा गोवा जो है एक कंपनी थी जो कि 1979 में जो है इसका जो है इस्टेब्लिश हुई थी। ये जो है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी थी, जो कि माइनिंग करती थी, माइनिंग एंड प्रोडक्शन करती थी, माइनिंग प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करती थी आयरन ओर का गोवा और कर्नाटका रीजन से। तो देखिए दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर देखिए मुंबई इंडिया में है। मेजॉरिटी स्टेक जो है ओन करती है वेदांता रिसोर्स। जी हाँ, देखिए दोस्तों, दो कंपनी है ये, एक है वेदांता लिमिटेड जो कि इंडिया में लिस्टेड है, और एक है वेदांता रिसोर्स जो कि एक पेरेंट कंपनी है, जो कि पहले लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट थी। थोड़े टाइम के बाद 2018 में जो है अनिल अग्रवाल जी, जो कि इसके फाउंडर हैं, उन्होंने उसको डीलिस्ट कर दिया था लंदन स्टॉक एक्सचेंज से। तो देखिए दोस्तों, वेदांता रिसोर्सेज आप जान लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताता रहूँगा, वेदांता रिसोर्स जो है एक पेरेंट कंपनी थी। उन्होंने जो है बाकी जो भी इंडियन बिजनेस है उनको कंसोलिडेट करके एक कंपनी के अंडर में रख दिया, उसको बोला है वेदांता लिमिटेड। तो देखिए दोस्तों, वेदांता रिसोर्स जो है यूके बेस्ड कंपनी है। इसका जो वेदांता रिसोर्स का जो है हेडक्वार्टर जो है यूके में है। ये भी बताएंगे देखिए दोस्तों कि क्यों जो है वो यूके चले गए। एक्चुअली वो अपने बिजनेस को जो है ग्लोबली करने के लिए, ग्लोबल जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने आप को जो है एक ग्लोबल जगह पे, जो कि एक सेंटर था ट्रेड का उस समय के टाइम पे, वहाँ पे जो है अपने आप को वहाँ पे अपने हेडक्वार्टर बनाना उन्होंने जो है बेहतर समझा, ताकि वो जो है ग्लोबली जो है ट्रेड कर सके और ग्लोबली जो है माइनिंग्स को एक्वायर कर सके। देखिए, फाउंडेड बाय अनिल अग्रवाल जी। अभी हम आपको दिखाएंगे भी कौन है वो। और देखिए, आप किन किन फील्ड्स में ये ऑपरेट करते हैं। जिंक प्रोडक्शन, जिंक एक्सट्रैक्शन, लेड एक्सट्रैक्शन, सिल्वर एक्सट्रैक्शन, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, आयरन ओर एक्सट्रैक्शन, स्टील, एल्यूमिनियम एंड पावर। देखिए, इतने सारे माइनिंग और मेटल्स के जो है ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। माइनिंग और मेटल्स में जो है ये इन सबको एक्सट्रैक्ट करते हैं और इनको मेटल्स और इन मेटल्स को जो है ये प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों। देखिए, वेदांता लिमिटेड जो है दोस्तों, उन्होंने उनकी जो है हिस्ट्री रही है वो जो है हर किसी भी जो भी उनको माइनिंग कंपनीज पसंद आती है, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं उस फील्ड में वो जो है एक्विजिशन करते हैं दोस्तों। उस फील्ड में इस्टेब्लिश जो कंपनी है, जो कि इस समय लेजी तरीके से चल रही है, इनएफिशिएंट तरीके से जो है लॉस में चलती जा रही है, उनको जो है वो बाय करते हैं और उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रन करते हैं दोस्तों। उनका जो है ऑपरेटिंग करने का तरीका है, उनको जो है उनको इफ़िशिएंटली चलाने का जो तरीका है दोस्तों, वो काफ़ी इफ़िशिएंट है दोस्तों। तो इसी तरह से उन्होंने भारत सरकार की भी बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट कंपनीज, जो कि स्लीपी लेजी कंपनीज कही जाती थी, पीएसयूज, उनको भी उन्होंने बाय किया। और अभी देखिए दोस्तों, क्या शानदार कंपनीज जो है उनको जो है बना दिया है, उनको कन्वर्ट कर दिया है दोस्तों। पूरा वर्क कल्चर चेंज करने के बाद और पूरा जो है जो चलाने का उनका तरीका है, जो उनका मैनेजमेंट का तरीका है, वो काफ़ी इफ़िशिएंट है दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों, सीरीज ऑफ एक्विजिशन हैज़ हेल्प्ड वेदांता रिसोर्स। वेदांता रिसोर्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ पेरेंट कंपनी। अभी बताएंगे वो वेदांता लिमिटेड कब बनती है, कब बनाते हैं वेदांता रिसोर्स जो है इंडियन कंपनीज को जो है कंसोलिडेट करके।
सीरीज ऑफ एक्विजिशन हैज़ हेल्प वेदांता रिसोर्स टू बिकम ग्लोबली डाइवर्सिफाइड मेटल एंड माइनिंग कंपनी। ये देखिए ग्लोबली है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड फील्ड में, जैसे मैंने आपको बताया कि किस किस फील्ड में, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन ओर, ऑयल एंड गैस, हर फील्ड में देखिए एक्सट्रैक्शन करते हैं, मेटल्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं। इन 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल्स ऑफ सिक PSUs लाइक बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, इसका जो फुल फॉर्म है, एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, बोथ आर एक्वायर्ड बाय वेदांता। अभी देखिए दोस्तों 1990 में जब ये एक्सपेंड करना चाह रहे थे तो उसी समय क्या हुआ कि भारत सरकार ने अपनी जो सिक PSUs हैं, बहुत ही जो है लॉस मेकिंग PSUs थी ये बाल्को एंड हिंदुस्तान जिंक उस टाइम पे, और जो है काफ़ी इनएफिशिएंट कल्चर था वहाँ पे, वर्किंग कल्चर था, बहुत ही स्लीपी और लेजी कंपनी कही जाती थी। तो उस समय भारत सरकार ने जो है इनका स्टेक सेल करने का सोचा, और देखिए दोस्तों वेदांता लिमिटेड, वेदांता जो अपनी वेदांता रिसोर्सेज है, उन्होंने जो है इसको बाय किया। और देखिए आज जब बाय करने के बाद देखिए दोस्तों बाल्को और हिंदुस्तान जिंक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। अभी भी जो गवर्नमेंट को इतना डिविडेंड देती हैं ये सब कंपनीज, क्योंकि ये इतना इफ़िशिएंटली उसको जो है रन कर रहे हैं दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। इन 2004 वेदांता रिसोर्स एक्वायर्ड कोनकोला कॉपर माइंस, जाम्बिया, अफ्रीका। मैंने आपको बताया ग्लोबली जो है ये ऑपरेट करते हैं, लंदन में हेडक्वार्टर इन्होंने इसीलिए जो है बनाया ताकि ग्लोबली जो है एक्विजिशन कर सके। देखिए इन 2004 में इन्होंने वेदांता रिसोर्स ने जो है कोनकोला कॉपर माइंस जाम्बिया में जो है एक्वायर करी। In 2007, acquired Sisha Goa Limited, largest iron ore private producer and exporter। देखिए दोस्तों इंडिया में मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले जो कंपनी का नाम था जो कि इन्होंने फाउंड की थी अनिल अग्रवाल जी ने, जो खुद उन्होंने जो बनाई थी वो थी स्टेरलाइट इंडिया। स्टेरलाइट इंडिया को बाद में उन्होंने नाम चेंज करके वेदांता रिसोर्स करा। वेदांता रिसोर्स को जो है उन्होंने लंदन में जो है लिस्ट किया, लंदन में उसका हेडक्वार्टर बनाया। लंदन में हेडक्वार्टर बनाने के बाद जो है उन्होंने एक्विजिशन किए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो सीसा गोवा है वो पहले से इंडिया में ऑपरेट करती थी, सीसा गोवा लिमिटेड इंडिया में ऑपरेट करती थी आयरन ओर में, वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर थी प्राइवेट सेक्टर में इंडिया में। तो देखिए दोस्तों उन्होंने इंडिया के लिए इस कंपनी को भी जो है एक्वायर किया, वेदांता रिसोर्स में इसको जो है खरीद लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन 2010 दे एक्वायर्ड एंग्लो अमेरिकन ब्रिटिश माइनर। देखिए एक एंग्लो अमेरिकन एक कंपनी है जो कि ब्रिटिश कंपनी है, उसको भी जो है उसको स्टेक जो है खरीद लिया। In 2011 acquired क्रेन इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट ऑयल एंड गैस कंपनी। इंडिया में देखिए बहुत ही बड़ी जो है ऑयल एंड गैस, इंडिया का जो है जो टोटल इंडियन प्रोडक्शन होता है, जो होमोजीनियस इंडिजीनियस जो प्रोडक्शन होता है इंडिया का ऑयल एंड गैस सेक्टर में, उसमें जो है 25% जो है क्रेन इंडिया प्रोड्यूस करती है। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी थी इंडिया में, उसको भी जो है इन्होंने एक्वायर किया। फिर इस तरह से ये एक्वायर करने के बाद दोस्तों 2015 में उन्होंने जो है कंसोलिडेट करके इन सारी कंपनीज़ को, शीशा गोवा, स्टेरलाइट गोवा, स्टेरलाइट इंडिया जो उन्होंने जो कंपनी स्टार्ट की थी स्टेरलाइट लिमिटेड, वो शीशा गोवा को जो उन्होंने एक्वायर किया, क्रेन इंडिया, इन सबको जो है मिला के उन्होंने एक कंपनी बना दी, उसका नाम है वेदांता लिमिटेड। और हिंदुस्तान जिंक, बाल्को, ये सब भी जो है वेदांता लिमिटेड में ही अंडर में आते हैं। तो रिसेंटली इन 2018 दे एक्वायर्ड इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, ESSL, इसको बोलते हैं ESL करके। तो इसको ये जो है स्टील जो है इलेक्ट्रो स्टील बनाने वाली बहुत ही बड़ी अच्छी कंपनी थी, अच्छी ठीक ठाक साइज़ की कंपनी थी, जिसको इन्होंने 2018 रिसेंटली जो है एक्वायर किया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये है वेदांता लिमिटेड, इसका सिंबल आप देख चुके हैं, ये रहा उनका हेडक्वार्टर लंदन में, और ये हैं हमारे अनिल अग्रवाल जो कि इनके फाउंडर हैं। अब थोड़ा फंडामेंटल्स देख लेते हैं दोस्तों, किस तरह से देखिए इनका पिछले 4-5 सालों में किस तरह से इनकी सेल रही है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि काफ़ी शानदार कंपनी है देखिए दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको देखिए अभी हिस्ट्री में अभी हमने जितना भी देखा वो हमने देख लिया है कि देखिए कितना ज़्यादा एक्विजिशन कर रहे हैं ये दोस्तों। एक्विजिशन कर करके जिस भी फील्ड में जो भी कंपनी इन्होंने इस्टेब्लिश्ड कंपनी है जो कि इनएफिशिएंटली रन कर रहे हैं, बहुत ही लेजी है, उनके वर्किंग मैनेजमेंट जो है इनएफिशिएंट है, उनको जो है एक्वायर करते हैं, क्योंकि उस समय जो है वो सिक रहेंगी और उस समय जो है बहुत ही लो लेवल पे जो है लो प्राइस पे वो अवेलेबल रहेंगी। उनको जो है एक्वायर करने के बाद जो है काफ़ी सिनर्जिक तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो उनको मैनेजमेंट करते हैं उनका, और देखिए काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है बाल्को और हिंदुस्तान जिंक।
तो दोस्तों चलो इसका फंडामेंटल्स देख लेते हैं, पिछले 4-5 सालों में किस तरह का जो है इसने जो है परफॉर्मेंस दिया है दोस्तों। तो देखेंगे 2016 का मैंने चार्ट लगाया, 2017, 18 और 19 का मैंने चार्ट लगाया। देखिए दोस्तों, तो देखिए 2016 में जो इनकी सेल रही थी दोस्तों वो 64,262 के अराउंड रही थी। 2017 में 72,000, 2018 में 91,866, मार्च 2019 में 92,048। तो देखिए दोस्तों ग्रो करते जा रहे हैं 16 की कंपैरिजन में। अगर आप 19 को देखेंगे तो 64,000 से जो है 92,000 में जो है आ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि 50% का जो है इन्होंने गेन कर दिया है 4-5 सालों में ही। जो है इनके नेट सेल जो है 50%, अराउंड 50% से बढ़ चुकी हैं दोस्तों। तो ये क्यों बढ़ी हैं? देखिए दोस्तों 16 से ज़्यादा उन्होंने देखिए एक्विजिशन किए हैं। क्रेन इंडिया उन्होंने एक्विजिशन किया, उसका जो प्रॉफिट भी इनमें रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हुआ। ESL का इन्होंने जो है रिसेंटली 2018 में एक्विजिशन किया, उसका जो है प्रॉफिट भी इसमें दिखना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है दोस्तों। तो इससे पता चलता है, देखिए दोस्तों अपने को एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी चुनी है कि जो भी कंपनी वेल इस्टेब्लिश्ड है बट इनएफिशिएंटली लर्न कर रही है, बहुत ही सिक हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डेट में है, उनको जो है ये रीजनेबल प्राइस पे बाय कर लेते हैं और उनको जो है इफिशिएंटली रन करके अपना प्रॉफिट जो है और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं, अपना बिजनेस एम्पायर को जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड करते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रॉफिट देख लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए अगर आप प्रॉफिट में देखेंगे, देखिए दोस्तों तो 2016 में आपको दिखेगा कि इन्होंने जो है लॉस किया है, अराउंड 17,000 का जो है इन्होंने लॉस दिखाया है। क्यों ये जो लॉस है दोस्तों, ये है क्रेन इंडिया को जो बाय करने के लिए उनको जो है बहुत ज़्यादा बड़ी रकम चुकानी पड़ी, क्योंकि क्रेन इंडिया जो है काफ़ी बड़ी कंपनी थी दोस्तों इंडिया में ऑयल एंड गैस सेक्टर की, और एक्सप्लोरेशन में जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है क्रेन इंडिया की। तो उसको बाय करने के लिए उनको जो है बहुत ज़्यादा रकम चुकानी पड़ी। तो इसलिए जो है उस समय उनको जो है नेट लॉस हुआ दोस्तों उस ईयर में, 2016 के ईयर में। तो देखिए दोस्तों फिर 2017 में वापस देखिए जब एक्विजिशन हो गया तो उसके बाद देखिए वो वापस जो है प्रॉफिट की उसमें आ चुके हैं। तो 2017 में देखिए 11,000 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया है। 2018 में देखिए 13,692 करोड़ का प्रॉफिट किया है, और अभी रिसेंटली 2019 के जो फिगर्स हैं वो है 9,698। यहाँ पे भी जो प्रॉफिट गिरा है वो भी इसीलिए गिरा है क्योंकि दोस्तों देखिए दोस्तों 2018 में उन्होंने एक और एक्विजिशन किया है ESL का। ये कंटिन्यूस देखिए दोस्तों एक्विजिशन करते रहते हैं क्योंकि उनको जो है अपना बिजनेस एम्पायर बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना है, और जो है एक्विजिशन करने के बाद उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज भी कर लेते हैं दोस्तों। इतने सारे एक्विजिशन को वो काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, इतने लोन लेते हैं, इतना डेट है इन पे, पर वो जो है जितना प्रोडक्शन करते हैं, जितना प्रॉफिट करते हैं, उससे उसको जो है अपना रीपे करते रहते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो है इनकी हिस्ट्री रही है दोस्तों एक्विजिशन करने की, लोन लेने की, बट ये कभी भी अपने शेयर्स को देखिए प्लेज नहीं करते हैं दोस्तों। इसी तरह मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड की, तो आपने उसमें देखा होगा दोस्तों उनने भी कर्जा लिया, पर उनने जो है अपने शेयर्स को जो है गिरवी रखते गए दोस्तों। वहाँ के मैनेजमेंट ने किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो वो मैं इसका डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे दूंगा, देखिए आप उस वीडियो को देखिए और आप इससे और उसके मैनेजमेंट को थोड़ा कंपेयर कीजिए दोस्तों। तो किस तरह से उन्होंने अपने स्टेक को, जो एकमात्र कंपनी जो कि प्रोडक्शन कर रही है, जो कि प्रॉफिट मेकिंग है, उसी को जो है वो दाव पे लगाते गए, कोलेट्रल लगाते गए, उसी के शेयर्स को जो है वो गिरवी रखते गए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये भी सीरीज ऑफ एक्विजिशन करते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा लोन लेंगे ये दोस्तों, और लोन लेने के बावजूद भी देखिए दोस्तों अपना प्रॉफिट से ही वो धीरे धीरे जो है उस लोन को जो है चुकाते रहते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दो टाइप की स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। तो अब देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर। तो एज यूजुअल जैसे कि प्रॉफिट गिर गया था 2016 में, तो अर्निंग पर शेयर जो कि माइनस में है, -41। 2017 में वापस देखिए प्रॉफिट जो है वापस आ गया है, तो 19 का जो है EPS है, फिर 18 में 28 का है, और 19 में देखिए थोड़ा सा वापस दोबारा गिरा है, वो है अभी 19 के पे स्टैंड कर रहा है। तो अर्निंग पर शेयर क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने एक और बार आपको बताया कि ESL का जो है एक्विजिशन इन्होंने किया है, तो इनकी बुक्स में जो है काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ता है। जब वो कोई एक्विजिशन करेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा दोस्तों। तो थोड़ा और देख लेते हैं, देखिए दोस्तों कि कितना इन पे डेट है, क्योंकि आजकल जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि किन कंपनीज पे ज़्यादा डेट होगा दोस्तों, तो उनको जो है मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। देखिए दोस्तों तो 2018 में देखिए इन पे 58,000 करोड़ का अराउंड के जो है डेट था, और अभी देखिए 2019 में 66,225 करोड़ का जो है डेट हो गया है दोस्तों। तो जो मेनली इनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स है उसमें उन्होंने यही बताया दोस्तों कि ESL का
इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड का जो एक्विजिशन किया है उसी के कारण जो है इन पे इतना डेट बढ़ा है। तो देख लेते हैं दोस्तों आर किस तरह से पिछले 3 साल का 2017 में 15% का रिटर्न दे रहे हैं, ये 2018 में 16.9% का रिटर्न दिया कैपिटल पे, और 2019 में 12.8% का जो है कैपिटल पे रिटर्न दिया है। अभी देख लेते हैं दोस्तों कि इसका टेक्निकल चार्ट किस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि ये लो जो है हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है ये दे सकती है ये कंपनी, क्योंकि जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रही है। देखिए दोस्तों इसका जो 52 वीक हाई था वो था 180 के अराउंड, और जो इसने लो बनाया था देखिए दोस्तों वो बनाया 60 के अराउंड। तो 180 60 यानी कि 1/3 हो चुकी थी ये इसका जो है मार्केट वैल्यू, और ये हुआ था 30 मार्च 2020 को। और करंटली देखिए दोस्तों ये 80 के अराउंड जो है ट्रेड कर रहा है एज ऑन 30 अप्रैल 2020। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम देख लेते हैं इसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने इसका चार्ट लगा दिया है, पाई चार्ट लगाया है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो 50.14% है, डीआईआईज जो होल्ड करते हैं 18.63% होल्ड करते हैं, एफआईआईज देखिए 16.39% होल्ड करते हैं, और इंडियन पब्लिक के पास और अदर्स के पास 10.54 और 4.3% की हिस्सेदारी है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि 83-84% के अराउंड जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में जो है इस कंपनी की जो है बागडोर है, स्ट्रॉन्ग हाथों में जो है इस कंपनी के मैनेजमेंट है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स का भरोसा देखिए दोस्तों 50% के अराउंड जो है फुल स्टेक जो है वेदांता लिमिटेड का जो भी ये प्रमोटर्स हैं वो जो उनके जो शेयर्स हैं वो आते हैं वेदांता रिसोर्स में दोस्तों, वेदांता रिसोर्स जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है। देखिए दोस्तों प्रमोटर कॉन्फिडेंस इस स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि प्रमोटर्स की हिस्ट्री किस तरह से रही है, अपने जो है शेयर्स की, अपने जो है अपना स्टेक जो है कंपनी में किस तरह से रहा है, उसकी हिस्ट्री किस तरह से रही है। तो दिसंबर 2018 से लेके दिसंबर 2019 में आप देख लीजिए प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो एज़ यूजुअल 50.14 रही है, और ना ही इन्होंने कोई जो है शेयर को जो है प्लेज किया है दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों फ्यूचर आउटलुक, जो कि मैं पहले आपको इस पूरे कंपनी की मैंने आपको जो है हिस्ट्री बताई है दोस्तों, किस तरह से ये कंपनी स्टार्ट हुई, किस तरह से उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया दोस्तों, क्या इसके जो है फंडामेंटल्स रहे हैं पिछले 4-5 सालों के, किस तरह से एक्वेशन का इनकी बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट आया है, बट उन्होंने किस तरह से उसे कोप अप किया है दोस्तों, किस तरह से जो है नेक्स्ट ईयर ही उन्होंने जो है बाउंस बैक किया है। आपने देखा कि लॉस से जो है नेक्स्ट ईयर ही सीधा प्रॉफिट में आ गए हैं दोस्तों। तो ये बताता है दोस्तों कि कितना मैनेजमेंट के पास कितनी एक्सपर्टीज़ है किसी भी बड़े से बड़े एक्विजिशन को करने के बाद उसको डील करने की, और जो है डेट ट्रैप में फंस ना जाने की। कर्जे का जो ट्रैप होता है दोस्तों उसमें फंस जाते हैं बहुत सारी कंपनीज, जब एक बार कर्जा ले लेते हैं और फिर वो जो है कुछ अपनी कंपनीज को एक गिरवी रख देते हैं, तो जो है फिर कर्जा चुका नहीं पाते मिसमैनेजमेंट के कारण, और जो है फिर कंपनी की हालत जो है दिवालिया होने के कगार पे आ जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि इनका जो मैनेजमेंट है, इतने सारे एक्विजिशन ये करते हैं, लोन लेते हैं एक्विजिशन करने के लिए, अपने जो है प्रॉफिट अपने रिजर्व्स में से जो है पैसा देते हैं, बट जो है आगे फिर से जब कंपनी जो है अपने में उनका जो है एक्विजिशन करने के बाद उनका प्रॉफिट और अपना एक्चुअल में जो प्रॉफिट चल रहा है उससे जो है वो धीरे धीरे जो है उस पूरे डेट को जो है चुकाते रहते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं थोड़ा दोस्तों इसका जो है फ्यूचर आउटलुक किस तरह का है। स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज इन द फॉर्म ऑफ ए वेदांता रिसोर्स के फॉर्म में जो है वेदांता लिमिटेड की एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। वेदांता रिसोर्स के पास जो है ग्लोबली भी बहुत सारी माइंस है दोस्तों, तो जो उसका प्रॉफिट है वो वेदांता रिसोर्स के पास जाता है। वेदांता लिमिटेड का जो पेरेंटेज है वो वेदांता रिसोर्सेज में है। तो करंटली वैल्यूएशन आर वेरी अट्रैक्टिव। अभी देखिए वैल्यूएशन, अब मैं आपको दिखाता हूँ वैल्यूएशन पैरामीटर्स। करंटली ट्रेडिंग एट ए पी, कंसोलिडेटेड जो पी है इसका देखिए दोस्तों 3.47, मात्र 3.47 के पी पे जो है एज ऑन 29 अप्रैल 2020 को जो है ये ट्रेड कर रहा है। पीबी रेशियो देखेंगे दोस्तों, प्राइस टू बुक रेशियो वो 0.38, यानी कि इसकी बुक वैल्यू देखिए दोस्तों वो 200 के अराउंड है, 214 के अराउंड जो है इसकी प्रिसाइजली जो है इसकी बुक वैल्यू है। और आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है अभी देखिए दोस्तों, इतना जो है सस्ता जो है ये अभी ट्रेड कर रहा है। वेदांता ओन 65% स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक हैविंग ए मार्केट कैप ऑफ 72,000 करोड़। Thus, Vedanta's stake only with the Hindustan Zinc worth more than 46,000 crore, while whole Vedanta current market cap is around 29,000 crore. देखिए दोस्तों
इस लाइन से ही, इस लाइन को अगर आप एनालाइज कर लेंगे तो इसी से ही आपको पता चल जाता है कि कितना हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वेदांता लिमिटेड के इस समय करंटली अगर आप बाय करते हैं तो। देखिए दोस्तों, वेदांता जो है 65% स्टेक मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान जिंक में ओन करती है, बाकी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। तो हिंदुस्तान जिंक की जो अभी मार्केट कैप है वो है 72,000 करोड़, उसका 65% अगर आप निकालेंगे तो वो अराउंड होता है 46,000 करोड़ के। और अगर आप देखेंगे मार्केट कैप ऑफ वेदांता, अभी जो करंटली मार्केट कैप चल रही है वो देखेंगे आप, वो सिर्फ 29,000 करोड़ की है। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ जो स्टेक है उनके पास, जो प्रॉपर्टी है उनके पास एक कंपनी की, अभी तो मैं सिर्फ हिंदुस्तान जिंक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसकी ही वैल्यू 46,000 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कितनी अंडर वैल्यू पे ये जो है ट्रेड कर रहा है। उसी तरह से उनके पास और कंपनी है, बाल्को है, क्रेन इंडिया है, राइट, उनके खुद के स्मेल्टिंग प्लांट है, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है, ESL है जो उन्होंने रिसेंटली एक्विजिशन किया है, उसकी भी वर्थ होगी। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों कि कितनी जो है इतनी वर्थ, इन अंडरलाइंग वर्थ है इनके अंदर। और जो है अभी भी फिर भी जो है मार्केट में जो है ट्रेड कर रहा है वो अराउंड 29,000 करोड़ पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जो है मार्केट में रिसेशन का टाइम है, सब स्टॉक्स जो है पिट रहे हैं ग्लोबली। जो है आपको जो है बता, ट्रेड वॉर चल रहा है, तो ट्रेड वॉर के कारण क्या होता है, ये ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स हैं दोस्तों। मेटल्स और माइनिंग में जो भी लिंक्ड होता है वो ग्लोबली लिंक्ड होता है। तो ग्लोबली जैसे फाइट होता है तो क्या होता है कि ये जो प्रोडक्शन करते हैं जिंक, लेड, कॉपर, तो इन सब का जो है एक्सपोर्ट करना होता है, ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या होता है, ट्रेड वॉर के कारण जो है इनके एक्सपोर्ट पे जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। इसी के कारण क्या है, इनकी स्टॉक्स की जो है इतनी पिटाई हुई है। बट देख लेते हैं दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। माइनिंग बिजनेस इज यूनिवर्सल बिजनेस दैट हैज़ इट्स इंपॉर्टेंस इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड श्योरली इन द फ्यूचर ऑल्सो। देखिए दोस्तों, इस लाइन से ही आप समझ सकते हैं कि इस बिजनेस की वैल्यू क्या है। माइनिंग का बिजनेस जो है दोस्तों कोई FMCG का बिजनेस नहीं है कि आप कुछ चिप्स बना रहे हैं, कोई राइवल कंपनी आ गई, कोई अच्छा चिप्स बनाने लग गई तो आपके जो है प्रोडक्ट की सेल जो है कम हो जाएगी। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक बेसिक चीज़ बना रहे हैं दोस्तों, जिससे कि आगे सब चीज़ बनने वाली है। इन मेटल से ही एल्यूमिनियम ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, लेड ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, इन सब से ही स्टील ले लीजिए, इन सब से ही जो है बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे दोस्तों। इनसे ही जो है आगे की इंडस्ट्रीज चलती हैं, आगे जो भी चीज़ इनसे ही फिनिश जो प्रोडक्ट्स होंगे वो इन सब से ही बनेंगे। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि ये आयरन ओर जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ से निकाल रहे हैं दोस्तों। तो इनके पास जो है बहुत सारी माइंस हैं, ये जो है बहुत सारी माइंस को जो है कंट्रोल करती हैं। और माइनिंग का बिजनेस जो है बहुत सालों से चला आ रहा है दोस्तों। कॉलोनियल इंडिया में भी आप देख सकते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे इतने सारे उन्होंने जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का जो है यूज़ किया, एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके अपने यहाँ फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए। तो ये जो है माइनिंग का बिजनेस वो है यूनिवर्सल बिजनेस है दोस्तों। अगर आप जिंक प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो जिंक के डेरिवेटिव्स होंगे वो सब नहीं बनेंगे, जो बैटरीज हैं वो सब नहीं बनेंगी, एल्यूमिनियम नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो आपके जो है आपका जो एयरप्लेन है, कार हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो सब नहीं बन पाएंगे। स्टील नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो आपके जो है बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं स्टील्स के, वो सब नहीं प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह से मतलब ये एक बेसिक कंपनी है दोस्तों, तो जो कि पास्ट में भी रही थी, फ्यूचर में भी जो है इस कंपनी का बहुत ज़्यादा स्कोप है दोस्तों। और मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि इसके पास जो अंडरलाइंग वेल्थ है वो कितनी ज़्यादा है दोस्तों। जिन कंपनीज को ये होल्ड करती है उनकी मार्केट कैप कितनी ज़्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। जय हिंद।